आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं त्रिकोणमिति। जी हाँ दोस्तों, त्रिकोणमिति की बहुत डिमांड थी, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं त्रिकोणमिति क्लास 10 बिहार बोर्ड दासगुप्ता प्रसाद ठाकुर का जो बुक है प्राथमिक गणित 2, उसी बुक का मैं आपको प्रश्नावली 1A का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक का इस वीडियो में बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको सोल्यूशन कराया हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको फुल एचडी में वो सारे के सारे सोल्यूशन कराते हैं और आपको समझाते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं त्रिकोणमिति वर्ग 10 प्रश्नावली 1K। यह है भारतीय वन क्लास 10 बिहार बोर्ड दासगुप्ता प्रसाद ठाकुर के द्वारा लिखा गया जो किताब है, उसी किताब का प्रश्नावली 1K का आज की इस वीडियो में मैं आपको सोल्यूशन कराने वाला हूं। जितने भी चैप्टर में क्वेश्चन है सारे के सारे मैं आपको यहां पर दिखा दूं। टोटल इसमें 7 क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं टोटल 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन का मैं इस वीडियो में बहुत ही इजी तरीके से सोल्यूशन कराने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारे बुक में 7 क्वेश्चन है, बहुत सारे बुक में 8 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो है किसी किसी बुक में नहीं दिया हुआ है, तो मैं आपको टोटल 8 क्वेश्चन का इस वीडियो में सोल्यूशन कराने वाला हूँ। टोटल 8 क्वेश्चन है, अब पुराने वाले जो भी बुक है उसमें 8 क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि चैप्टर की जितने भी थ्योरी है उस थ्योरी को भी हम कंप्लीट करा देते हैं, ताकि आपको जो समझने में ताकि आपको आगे बनाने में कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत ना हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले थ्योरी देता हूँ। तो थ्योरी देता हूँ त्रिकोणमिति वर्ग 10 का है, और यहाँ से मैं आपको सबसे पहले थ्योरी दे देता हूँ। थ्योरी के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर कलम ले लेता हूँ और कलम लेकर के मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें थ्योरी समझना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिकोण, त्रिकोण का मतलब है 3 कोनों से मिलकर बना हुआ। तो त्रिभुज, तो चलिए यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है, पहले आपको थ्योरी बढ़िया से समझ लेना। उसके बाद इसे हम दे देते हैं ए, ठीक है, इसे हम दे देते हैं बी नाम, इसका नाम दे देते हैं सी। यहाँ पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पर अगर थीटा है तो थीटा यहाँ पर भी आप रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा तो थीटा से क्या प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति मतलब 3 कोनों से मिलकर बने हुए, मिति, मिति मतलब मिलना, क्षेत्र को हम त्रिकोणमिति यानी त्रिभुज भी कहते हैं। त्रिकोणमिति को ही एक तरह से त्रिभुज के ही अंदर में आता है। तो चलिए हम यहाँ पर बता दें, ये जो होता है सबसे पहले इसमें 3 चीजें होती है। एक नंबर में यहाँ पर सबसे पहले जो होता है लंब होता है। ठीक है, ये होता है लंब। उसके बाद नीचे वाला जो होता है उसको हम आधार कहते हैं, नीचे वाले को आधार कहते हैं। ठीक है, नीचे वाले को आधार कहते हैं, और बगल में जो तिरछा लाइन होता है उसे हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। अब जान लीजिए इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं। इसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, यानी शॉर्ट रूप में इसे हम पी से सूचित करते हैं। परपेंडिकुलर कहते हैं, इसे हम बेस कहते हैं, इसे शॉर्ट फॉर्म में बी से सूचित करते हैं। ठीक है, और इसे हम आधार कहते हैं, यानी सॉरी आधार तो हो गया, इसे हम कर्ण कहते हैं, यानी हाइपोटेनस हम एच से शुरू करते हैं। ठीक है, तो लंब, आधार और कर्ण हमारा हो गया। अब हम आपको बताएंगे कि इसको इंग्लिश में भी आप चाहे तो निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ मान दिया हुआ है, यहाँ पर मान लीजिए कि 2 दिया हुआ है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, यहाँ पर हमारा कुछ भी दिया ही नहीं है। तो इस मान को अगर हमको निकालना रहता है तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं? कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण के अगर हमको मान निकालना होगा तो इस दोनों मान को, लंब को और आधार को जोड़ेंगे। ठीक है, लंब को और आधार को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। अगर हमको कर्ण का मान निकालना है तो लंब और आधार को हम जोड़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमें क्या करना है, अगर हमें जो है लंब का मान निकालना है तो कर्ण में से आधार को हम क्या करेंगे? घटाएंगे। क्या करेंगे? कर्ण में से आधार को घटाएंगे। अगर लंब का मान हमको निकालना है तो कर्ण में से आधार को घटाएंगे। उसी तरह से अगर हमको आधार का मान निकालना होगा, इसका मान निकालना होगा, तो कर्ण में से हम लंब को घटाएंगे। समझ लीजिए बढ़िया से, अगर कर्ण का मान निकालना है तो लंब और आधार को क्या करेंगे? लंब और आधार को हम जोड़ेंगे। कर्ण में क्या होता है कि लंब और आधार, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर जुड़ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हमें आधार का मान निकालना होगा तो कर्ण में से लंब को घटाएंगे। अगर लंब का मान ज्ञात करना होगा तो कर्ण में से आधार को घटा देंगे। ठीक है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कुल मिलाकर हम बात करें तो यहाँ पर आपको हम फॉर्मूला बता देते हैं। फॉर्मूला यहाँ पर है, बहुत इजी तरीके से फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं। ठीक है, चलिए इसे सबको हम थोड़ा साफ कर लेते ताकि आपको उतारने में दिक्कत ना हो, आप इसे उतार सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसका फॉर्मूला दे देते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना है। अब देखिए फॉर्मूला कैसे बनता है। फॉर्मूला बहुत ही इजी तरीके से बन जाएगा। चलिए, तो अगर हमको कहना होगा कि कर्ण का निकालने के लिए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? कर्ण निकालेंगे। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं ब्लैक। चलिए ठीक है, आपको फॉर्मूला लिखा देते हैं। अगर हमको कर्ण का मान निकालना होगा तो लिखेंगे कर्ण बराबर, ठीक है, कर्ण बराबर क्या होता है? तो हम लिखेंगे कर्ण बराबर रूट अंडर, क्या करेंगे? कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर
ठीक है, लंब को एल से सूचित कर मतलब ल लिखेंगे, प्लस में आधार का स्क्वायर, आधार को हम क्या करेंगे और से सूचित करेंगे, ये दोनों का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा निकल कर आएगा कर्ण का। उसी तरह से अगर हमको आधार का मान निकालना हो तो हम क्या करेंगे, आधार बराबर यानी और लिख करके दे देते हैं। तो आधार बराबर होता है फॉर्मूला, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर लिखेंगे, कर्ण यानी इसका स्क्वायर, और माइनस में होता है लंब का स्क्वायर, क्या होता है, लंब। तो लंब आप लिखिए या फिर शॉर्ट फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए लंब का स्क्वायर, तो ये हो गया कर्ण का आधार का। अगर हमको लंब का मान निकालना है तो लंब में हम फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला होता है। तो लंब का जो फॉर्मूला होता है वो हम आपको बता दें। तो लंब बराबर जो होता है वो क्या होगा, तो लंब बराबर जो फॉर्मूला होगा वो होगा कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर, इसमें हो जाएगा आधार। देखिए फॉर्मूला बहुत इजी तरीके से, इसका आधार का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, आधार का स्क्वायर। देखिए बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, बस आपको देखना है कि कैसे ये हो रहा है। ठीक है, एक्चुअली में हो कैसे रहा है वो आपको देखना है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इजी लगे। अब देखिए हम इसे हिंदी में भी बना सकते हैं, इंग्लिश में भी बना सकते हैं। इंग्लिश में बनाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको यही चीज को इंग्लिश में करना हो तो आप कैसे कहिएगा, तो चलिए हम इंग्लिश के लिए हम दूसरा कलम ले लेते हैं, पीला वाला। ठीक है, अब हम मान लीजिए पीला वाला थोड़ा मोटा है, रेड कलर का ले लेते हैं, या फिर इसी साइड में ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, चलिए तो मान लीजिए कि हमको कर्ण है, तो कर्ण की जगह हम क्या लिखेंगे, एच। तो अगर हमको एच का मान निकालना हो तो एच बराबर लिखेंगे, इंग्लिश वाला ज्यादा आसान रहता है इसलिए इंग्लिश वाला आप लोग याद कीजिएगा। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला नोट कीजिएगा, ये फॉर्मूला दोनों एक ही फॉर्मूला है। उसी तरह से हमको बी का मान निकालना होगा, तो बी का मतलब आधार होता है, तो हम इसको एच में से घटाएंगे। तो रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा पी का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से अगर हमको निकालना हो क्या, उसी तरह से हमको निकालना है पी का मान। तो पी का मान निकालना होगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रूट अंडर क्या करेंगे, एच का स्क्वायर और माइनस में बी का स्क्वायर, यहां से हमारा निकल जाएगा। तो ये जो तीन फॉर्मूला आप इधर देख रहे हैं वही तीन फॉर्मूला उधर भी लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या है, ये इंग्लिश में है, और इधर क्या है, इधर हिंदी में है, इधर दाहिने साइड में, और इधर इंग्लिश में है। तो दोनों एक ही फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला होता है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो उस फॉर्मूला का यूज आप त्रिभुज में करें तो अच्छा रहेगा, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। अब देख लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, तो हम एग्जाम्पल के साथ हम आपको बता देते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल वाला में हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, और यहाँ से मैं आपको एग्जाम्पल वाला भी क्लियर करा देता हूँ। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं। अब यहाँ से हमें क्या लेना है, तो इरेज कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, बोल्ड इटालिक अंडरलाइन। अब देखिए क्या करना है आपको। अब मैं थोड़ा दूसरे पेज में चलता हूँ और आपको बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा, घबराइए नहीं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ से कलम ले लेता हूँ रेड कलर का। अब मान लीजिए कि ये आपका त्रिभुज हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, और ये हो गया आपका सी। यहाँ पर थीटा हो गया। तो ये जो थीटा होता है जस्ट इसी के सामने आपका पी होता है, इसी के सामने क्या होता है, पी होता है, और इसके नीचे वाला जो होता है बी होता है, और तिरछा वाला जो होता है वो एच होता है। मतलब ये तिरछा मतलब थीटा के सामने जस्ट होगा था। अगर थीटा का मान, जैसे मान लीजिए कि अगर ये दूसरा त्रिभुज हम लेकर के बना रहे हैं। ठीक है, अगर थीटा का मान हमारा ऊपर है किसी केस में, मान लीजिए कि आपको सवाल मिलेगा आगे तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, अगर थीटा का मान ऊपर है, 90 डिग्री का मान हमेशा यहीं पर रहेगा। ठीक है, तो इस केस में पी का मान यहां पर बनेगा। आप लोगों को शायद मालूम नहीं है तो मैं आपको बता दूं, और उस केस में बी यहां पर हो जाता है, एच यहां पर हो जाता है। तो कुल मिलाकर बात करें तो इसमें क्या है, तो थीटा का सबसे बड़ा योगदान है। अगर थीटा का मान, अगर थीटा यहाँ पर सी के आसपास में रहता है, मतलब तिरछा के बगल में रहता है, तो यहाँ के सामने जस्ट यहाँ हमारा पी का मान यानी लंब हमारा यहाँ पर होता है, लंब। उस स्थिति में लंब यहाँ पर होगा, आधार यहाँ पर होगा, और कर्ण कभी चेंज नहीं होता, कर्ण हमेशा एक ही जगह रहता है। अगर थीटा का मान हमारा ये ए के बगल में हो गया, मतलब ऊपर साइड में हो गया, तो उस केस में लंब हमारा यहाँ हो जाता है, आधार हमारा यहाँ हो जाता है, और कर्ण हमारा वहीं का वहीं रहता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए, इसे आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। चलिए एक और चीज मैं आपको बता दूं,
कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे आपको रहेगा कि यहाँ पर आपको, जैसे मैं आपको बता दूं, थोड़ा दूसरा कलर ले लेते, चलिए यही कलर लेते हैं। तो अब हम ले लेते हैं कलम, चलिए यही कलर ले लेते हैं, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हम आपको बता देते यहाँ पर क्या है कि कुछ चीजें जो है आपको जाननी चाहिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये त्रिभुज है हमारा, ठीक है, ये हमारा एक तरह से त्रिभुज है, ठीक है, आप मैनेज कर लीजिए। चलिए हम इसको हटा ही देते हैं, इसको हटा देते हैं, चलिए। तो ये हमारा एक त्रिभुज ले लेते हैं, तो चलिए एक त्रिभुज बनाइए। अब मान लीजिए कि उसमें कोई मान दिया रहेगा, तो उस मान को आप कैसे निकालिएगा, ठीक है। यहाँ पर थीटा का दे देते हैं मान, यहाँ पर 90 डिग्री का मान हो गया, ये हो गया ए हमारा, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 2 दिया हुआ है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, ठीक है, तो ये 2 है और ये 3 है। तो अब हमको कह रहा है कि कर्ण यानी एच का मान हमको निकालने के लिए, तो हम अभी अभी आपको फॉर्मूला बताए हैं क्या, तो फॉर्मूला बताए हैं क्या कि एच बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बताए थे एच बराबर, हम फॉर्मूला आपको बताए थे कि एच बराबर क्या होता है, रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, यही ना बताए थे। तो एच बराबर क्या हो गया, पी का स्क्वायर, तो पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो पी का मान है 2 और बी का मान है 3, ये होता है पी। देखिए थीटा यहाँ पर है तो पी यहीं पर रहेगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा देख लीजिए, 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। टोटल मिलाकर बात करें तो कितना हो गया 9 और 4 रूट अंडर 13। तो हमारा कर्ण का मान कितना निकल कर आ गया, रूट अंडर 13। तो इस तरह से अगर आपको रहे तो आप निकाल लीजिएगा। उसी तरह से मैं आपको और एग्जांपल लेकर के बता देता हूं, ताकि आपको कोई भी दिक्कतें नहीं हो। दिक्कत होने के बाद आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है, तो हम आपको दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है। चलिए हम दिक्कत यहाँ पर आपके लिए दिक्कत होने ही नहीं देंगे, दिक्कत का प्रॉब्लम खत्म। बहुत सारी चीजें हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ थ्योरी के रूप में, बस आप वीडियो को देखते रहिए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन थ्योरी के रूप में आप समझ लेंगे तो बहुत ईजी होगा, ठीक है। थ्योरी अगर आपको समझ में आ गया तो ईजी रहेगा। अब हम आपको ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम कलम ले लेते हैं और आपको बताते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको, देखिए अब क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको एक त्रिभुज और दे दे, ठीक है, उसमें कहेगा नहीं यहाँ पर कर्ण जो है हमारा 5 है और ये हमारा 3 है, तो इसका मान हमको निकाल कर देना। इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं, यहाँ पर थीटा हो गया और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण रहेगा, ठीक है। तो ई क्या हो गया हमारा, पी हो जाता है, ई क्या हो जाता है, बी हो जाता है, ई क्या हो जाता है, एच हो जाता है। तो हमको पी का मान निकालना है, तो हम पी का भी फॉर्मूला आपको बताया अभी अभी जस्ट। पी बराबर क्या होता है, रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर, ठीक है। तो एच का स्क्वायर क्या होगा, तो एच का स्क्वायर हो जाएगा आपका 50-25 यानी 5 का स्क्वायर, और बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 5 के स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, 25, ठीक है, और बी 3 तिहाई 9, क्या हो गया 9, 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, रूट अंडर 16, क्या हो गया 16, कितना बचेगा, तो रूट अंडर बचेगा आपका 16, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम रूट ले लेते हैं, रूट अंडर 16 बचेगा। 16 का रूट आपको निकालने आता है 4, यानी टोटल मिलाकर बात करें तो ये किसका मान आ गया, पी का मान आ गया, ठीक है, किसका मान आ गया, पी का। तो इसका मान कितना आया, 4 आया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें त्रिभुज में कोई मान दिया हो तो उसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम आपको बहुत बड़ी ट्रिक बताने जा रहे हैं, वो ट्रिक आपको याद रखना है, ठीक है। वो ट्रिक आपको बस देखिएगा, ट्रिक याद रहेगा। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, मतलब ये 6 मान जो होते हैं त्रिकोणमिति में होते हैं। 6 मान का आपको मान याद रखना है कि कैसे होता है, तो आपको बहुत इजी तरीके से याद रखना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए साइन थीटा होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तो देखिए पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हरे हरे बोल, और ये हो गया सोना चांदी तौल। अब देखिए मैं थोड़ा दूसरा कलर ले लेता हूं ताकि आपको इजी लगे, ठीक है। अब देखिए ये क्या था,
पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल सोना चांदी तौल। अब देखिए क्या प्रॉब्लम आपको यहाँ पर क्या है, मैं आपको बता दूं कि अब क्या करना है आपको। देख लीजिए, इसको हम हटाते हैं। अब यहाँ से सबसे पहले इसको हटा लेते हैं। अब हम आपको बताते हैं, देख लीजिए। अब देखिए, सोना का मतलब क्या हो गया मालूम है आपको? सोना का मतलब हो गया साइन। क्या हो गया? सोना का मतलब हो गया आपका साइन। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं साइन, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा मतलब P/H। सोना, चांदी का मतलब क्या हो गया? कॉस, कॉस थीटा। ये हो गया B/H। सोना चांदी तौल, तौल का मतलब हो गया tan थीटा। ठीक है, ये हो गया P/B। मतलब आपको ये ट्रिक याद रखना है। क्या, कैसे याद रखिएगा? पंडित, इसको क्या याद करिएगा? पंडित बद्री का B, प्रसाद का P, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। हरे हरे बोल, सिर्फ आपको उसमें जोर देना है सोना। सोना का मतलब S, चांदी का C से शुरू होता है, और तौल का मतलब T। तो पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल सोना चांदी तौल। क्या हो जाएगा? पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल सोना चांदी तौल। तो पंडित साइन थीटा के क्या हो जाएगा? P/H। क्या हो जाएगा? P/H हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा का B/H और tan थीटा का P/B। अब क्या करना है? tan थीटा का तो P/B होता है। अब आपको क्या करना है कि इसको उल्टा कर देना। उल्टा करेंगे तो साइन का, कॉस का, tan का। तो tan का उल्टा क्या होता है आप जानते हैं, तो tan का उल्टा होता है कॉट। क्या होता है? कॉट होता है। ठीक है, चलिए यहां पर हम लिख लेते हैं कॉट। तो ये हो गया कॉट। तो मतलब हमारा P/B है, तो इसका बगल में क्या हो जाएगा? उल्टा करेंगे तो B/P हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है? तो सेक होता है। तो सेक, तो सेक का मान क्या हो जाएगा? B/H है, तो ये हो जाएगा H/B। उल्टा कर देंगे जस्ट। साइन का क्या हो जाएगा? कॉसेक। तो कॉसेक का उल्टा क्या हो जाता है? देखिए, कॉसेक थीटा या कॉसेक लीजिए तो P/H है, तो इसका हो जाएगा H/P। मतलब आपको 3 मान याद रखने। कौन कौन से मान? तो साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा का मान। वो भी आपको ठीक से याद रखने की पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल सोना चांदी तौल। सोना चांदी तौल, तो सोना का मतलब साइन थीटा, कॉस का मतलब चांदी का मतलब कॉस थीटा, तौल का मतलब tan थीटा। आपको इसी तरह से फॉर्मूला याद रखने हैं। मैं इसको साफ से लिख देता हूं, आपको बस लिखना है। तो चलिए मैं यहाँ पर साफ से लिखता हूं, और आपको बस याद रखना है कि कैसे मेरा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं और उसके बाद से आपको बताते हैं कि कैसे क्या करना है। ठीक है, चलिए इसको आपको लिखना है तो आप साफ से लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको एक बार और बता देता हूँ बढ़िया से, और उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, कैसे लिखिएगा? तो यहाँ पर दंड पढ़ते हैं। आपको लिखना है क्या? तो देख लीजिए क्या लिखना है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको जो लिखना है वो लिखना है पंडित, पंडित का P, पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, इसमें नीचे लिखेंगे हरे हरे बोल। अब हम क्या लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे। ऊपर के लिए हम दूसरा चीज ले लेते हैं। ऊपर लिखेंगे सोना। सोना का मतलब S हो गया, चांदी का मतलब C हो गया, और तौल का मतलब T हो गया। सोना का मतलब क्या हो गया? S से सोना का मतलब साइन थीटा, चांदी का मतलब कॉस थीटा, और तौल का मतलब tan थीटा। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला बनाना है। तो P/H हो गया साइन थीटा का मान। साइन थीटा का मान क्या हो गया? P/H। कॉस थीटा का मान हो जाएगा आपका B/H, और tan थीटा का मान हो जाएगा आपका P/B। क्या हो जाएगा? P/B। अब साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा का मान आ गया, तो tan का उल्टा करेंगे तो हमारा कॉट का मान निकल जाएगा। तो कॉट का मान हो जाएगा tan उल्टा, सेक का उल्टा मतलब कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, और साइन का उल्टा कॉस हो जाएगा। ये मस्त याद रखिए, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल सोना चांदी तौल। अब हम आपको ले चलते हैं अपने सवाल की तरफ, और सवाल मैं आपको बनाता हूं। प्रश्नावली 1K के जितने भी थ्योरी थे हम आपको बता दिए। लगभग टोटल 18 मिनट का थ्योरी बन गया। अब देखिए, त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है, तथा जिसमें AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई, और त्रिभुज ABC बराबर थीटा है। तो दिखलाइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और दूसरा नंबर है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/8 से 41। दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन का बहुत इजी तरीके से हम आपको सोल्यूशन करके बताते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर लाइन है उस लाइन को हम हटाते हैं और इसको फ्रेश करते हैं। ठीक है, चलिए इसे फ्रेश करते हैं। वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा स्पेस ले लेते हैं। स्पेस लेने के बाद हम आपको बताते हैं। चलिए
ये तो हमारा यहाँ पर था, ठीक है। अब हम नीचे चलते हैं, यहाँ से हमारा स्पेस लेना था तो इसमें हम स्पेस ले लेते ताकि बनाने के लिए जगह होना चाहिए। चलिए हम इतना जगह ले लिए हैं दोनों सवाल के लिए, इतना जगह में हो जाएगा? नहीं होगा, और भी लेना पड़ेगा। चलिए अब क्या करना है, इस सवाल को हमको बनाना है तो हम सबसे पहले जो फिगर दिया हुआ है बुक में, तो फिगर आपके पास होगा, हम फिगर यहाँ पर बना लेते हैं। तो फिगर हम यहाँ पर बना लेते हैं बगल में, ठीक है। फिगर दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है फिगर आपका, त्रिभुज बनाना है एक, ठीक है। इसमें देखिए ए का मान ऊपर दिया हुआ है, ए है ऊपर, बी है नीचे, बी है इस साइड में, और सी है यहाँ पर, और इसमें 90 डिग्री का कोण दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए थीटा है, थीटा यहाँ पर है, मैं आपको बताया था कि थीटा यहाँ पर, इसका मतलब पी का मान यहाँ पर होगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी, ठीक है, ये हो जाएगा बी आपका, और ये हो जाएगा एच। तो इसमें किसका मान दिया हुआ है, 29, यानी एच का मान दिया हुआ है, और बी का मतलब 21 है, ये बी बराबर कितना है, 21 दिया हुआ है, तो ये बी का मान हो गया, ठीक है। ये बी का मान हो गया और ये एच का मान हो गया 29। हमको पी का मान सबसे पहले निकालना है, तो पी के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, तो पी के लिए फॉर्मूला निकालेंगे, पी बराबर क्या करेंगे, पी बराबर रूट अंडर, क्या करते हैं, फॉर्मूला याद है आपको, एच का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए तो एच का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एच का मान कितना है, तो एच का मान आप जानते हैं 29 है, तो 29 का स्क्वायर क्या करेंगे, 29 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, माइनस में बी का स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब आपको बता दें कि 29 का स्क्वायर कितना होता है, 29 का स्क्वायर होता है आपका 841, कितना होता है, 841, ठीक है। 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, ठीक है, 441 घटाएंगे तो कितना होगा, तो घटाएंगे तो 841 में से 441 को ये निकल कर आएगा आपका कितना, देख लीजिए, तो ये आपका निकल कर आएगा 841 में से 441 को घटाएंगे तो आपका बचेगा ये 400, कितना बचेगा, 400 बचेगा। तो चलिए हम यहाँ पर ले लेते थोड़ा अलग मान, यहाँ पर आपका बच गया 400। अब 400 का वर्गमूल आपको निकालने आता है तो 20 विषय 400 होता है, यानी 20 मान आ गया। तो 20 मान किसका आया है मालूम है आपको, ये मान आया है आपका पी का, किसका मान आया है, पी का मान आया है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर में, ये आया है आपका पी का मान, किसका मान आया, पी का, तो पी का मान हमको आ गया 20, ठीक है। अब जो कह रहा है फॉर्मूला में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्रूव करना है, हम आपको अभी भी बताए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को कैसे लेना है, वो भी मैं आपको बता ही दिया हूँ, ठीक है। चलिए अब नीचा चलते हैं और नीचा से मैं आपको बताता हूँ। तो कलम ले लेते हैं पहले रेड कलर का। चलिए अब क्या करना है कि हमको क्वेश्चन में कह रहा है, पहले नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 करना है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 करना, तो ये एलएचएस हो गया, ये आरएचएस हो गया, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, दाहिने तरफ का राइट हैंड साइड यानी आरएचएस एलएचएस, तो हमको प्रूव करना है इसमें, ठीक है, दिखलाना है, दिखलाना का मतलब प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एल एच एस, एलएचएस से, ठीक है, एलएचएस से या एलएचएस डायरेक्ट लिख दीजिए। तो क्या कर रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा ले लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन का मान हम जानते हैं कि पी बटा एच होता है, कितना होता है, पी बटा एच का होल स्क्वायर प्लस में कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा एच का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताया था पी का मान कितना निकल कर आया है, तो पी का मान 20 निकल कर आया है, देखिए पी का मान 20 है, और देख लीजिए बी का मान 29 है, सॉरी बी का मान यहाँ पर 21 है और एच का मान 29 है। तो हमें कह रहा है साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20 निकल कर आया है, तो साइन थीटा का मान हो जाएगा 20/21, सॉरी 20/29, ठीक है, साइन थीटा का मान, और कॉस थीटा का मान हो जाएगा 21/29। तो 20/29 जो होगा वो साइन थीटा का, 21/29 होगा कॉस थीटा का। तो चलिए तो 20/29 हो गया हमारा साइन थीटा का मान, ठीक है, इसको स्क्वायर करेंगे और 21 बटा कितना हो जाएगा, 21/29 हो जाएगा आपका किसका, कॉस स्क्वायर का मान, ठीक है।
चलिए अब हम आपको यहाँ पर क्या लेते हैं, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 20 में से ये 400, 29 का हो जाएगा 841, ठीक है। 29 का कितना हो जाएगा 841 प्लस में इसका करेंगे तो 21 का हो जाएगा कितना 441 प्लस में 29 का हो जाएगा 841 का पूरा, ठीक है। अब दोनों में 841 यहाँ पर भी है, 841 यहाँ पर भी, दोनों का बटा पर के जोड़ करेंगे, बटा पर के जोड़ करेंगे तो 841 दोनों का एलसीएम हो जाएगा। 841 ही 841 एक मरतबे कटेगा तो ये हो जाएगा 400 प्लस में 841 ही एक मरतबे कटेगा तो ये भी हो जाएगा 441, ठीक है। अब देखिए 400 या 441 कितना हो जाएगा 841 बटा में 841, ठीक है। ये दोनों कट जाएगा तो कितना मान आएगा, आ गया 1, यानी बराबर में हमारा कितना आ गया RHS आ गया, कितना आ गया RHS आ गया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, पहले नंबर का जो क्वेश्चन था वो हमारा प्रूफ हो गया है। अब आपको क्या करना है, तो अब आपको बताते कि क्या करना है, ठीक है। ये पूरा प्रूफ हो गया, चलिए प्रूफ हो गया तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप बता सकते हैं, चलिए थोड़ा पीछे कर देते हैं और आपको बहुत इजी तरीके से कैसे कैसे स्टेप है वो आपको समझ में आ जाएगा। देख लीजिए कैसे कैसे स्टेप किया हुआ है, देख लीजिए पहले नंबर का सवाल है, आपको बढ़िया से देख लेना है कैसे कैसे स्टेप गया हुआ है और इस तरह से आप समझ सकते हैं सवाल को, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, ये एलएचएस से लिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह से इसका मान निकाले हैं और इस तरह से बनाते क्या बनाते हम चले गए हैं, ठीक है। समझ में नहीं आएगा तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आपसे हम कांटेक्ट करेंगे, आपसे पूछेंगे कि क्या आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। अब जो है हमारा इसमें एक और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हमको बनाना है, तो उस क्वेश्चन को बनाना है उससे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम क्या करेंगे आगे की ओर हम बढ़ लेते हैं थोड़ा, ठीक है। चलिए तो ये RHS जो है ऊपर होना चाहिए था, चलिए इसे हटा करके ऊपर ले जाते हैं, चलिए ठीक है। अब यहाँ से हमें दूसरा क्वेश्चन को भी प्रूव करना है, तो दूसरा क्वेश्चन को भी प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं। इसी में दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है क्या कि आपको जो है कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरा क्वेश्चन क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरा क्वेश्चन को भी हम ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा एक मिनट कलम भाई आ जाओ, हाँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर में हमें प्रूव करना है 41/841, ठीक है। ये हमको प्रूव करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे LHS से, ठीक है। कौथी करा है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा LHS हो गया। कॉस का मान आपको मालूम है, कॉस का मान क्या हो जाएगा 21/29, बुक में दिया हुआ है, मैं आपको ऊपर भी बताया था 21/29 का होल स्क्वायर, क्या करना है होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर में कितना हो जाएगा, तो साइन में पी का मान आया था 20, एच का मान 29 है, तो क्या हो जाएगा 20/29 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 से 41, कितना होगा 4 से 41, ठीक है। तो हम इसको हटाते हैं पहले, हाँ चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं, हाँ तो हो जाएगा 4 से 41 बटे में 8 से 41, ठीक है, माइनस 20 भी से ये 4 से, यानी इसका मान आएगा हमारा टोटल कितना आएगा 4 से बटे में 8 से 41, ठीक है, कितना आएगा 8 से 41। अभी दोनों का क्या करेंगे बटा बर के घटाव करेंगे, 8 से 41 का लघुत्तम हो जाएगा 8 से 41। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 4 से 41, दोनों का मान बराबर है, तो 4 से 41 में से 4 से जाएगा तो कितना बचेगा 41/8 से 41, यानी हमारा ये RHS प्रूफ हो गया। तो पहले नंबर का जो क्वेश्चन था वो हम आपको बता दिए, ठीक है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है दूसरे नंबर का क्वेश्चन, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का, पांचवें नंबर का, छठे नंबर का, सातवें नंबर का। तो ये वीडियो लगभग हो गया है 30 मिनट का, इससे लंबा वीडियो बनाएंगे तो आप लोगों को बोरिंग फील होगा, इसलिए मैं अगले वीडियो में मैं आपको फिर से
सारे के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको बताऊंगा। वीडियो पसंद आएगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, जो मैं आपको लिख करके बताया हूँ वो आपको कैसा लगा। बहुत सारे बच्चे नीचे कमेंट कर रहे थे कि सर लिख लिख करके बताइए, वो अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं लिख लिख कर बताया हूँ, और टाइपिंग करने में थोड़ा टाइम भी लगता है। इसलिए आप लोग जो मेरा वीडियो देखते थे वो टाइपिंग वाला रहता था, लेकिन टाइपिंग करेंगे तो बहुत धीरे धीरे चलता है और आप लोगों को पढ़ाई होगा ही नहीं, तो टाइपिंग से क्या मतलब है। हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप जरूर पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है। यदि tan a बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a इंटू कॉस a बराबर 1 होगा। अभी तक आप जो है त्रिकोणमिति के थ्योरी वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको आई बटन में लिंक मिलेगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमें कह रहा है उसके लिए मुझे कलम लेना पड़ेगा। कलम ले लेते हैं यहाँ पर रेड कलर का, ठीक है, और इस तरह से मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, तो हम एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। सोल्यूशन करके आप बना सकते हैं। चलिए, वैसे तो आपको दिया ही होगा, तो चलिए मैं यहाँ पर बना लेता हूँ समकोण त्रिभुज। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज हल करके लिखना है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज एक बना लिया, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं ए, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं बी, और ये हो गया आपका सी, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री कोण रहता है। तो कह क्या रहा है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, मतलब ये 90 डिग्री का है, और tan a बराबर 1 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हल करके लिखेंगे, हल करके, ठीक है, हल करके आप लिखिए, ठीक है। थोड़ा हम बड़ा बड़ा लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को बढ़िया से लगे। चूंकि tan a बराबर कितना है, तो tan a बराबर जो है आपका वो है 1। tan a बराबर कितना है, 1। तो हम 1 को 1/1 हम आराम से लिख सकते हैं। 1 को क्या लिख सकते हैं, 1/1। 1/1 का मतलब ही होता है 1। इस क्वेश्चन में जो ट्रिक छुपा हुआ है इस क्वेश्चन को बनाने का, ये बटा में 1 छुपा हुआ है। अब हम जानते हैं कि tan a बराबर 1 होता है। 1 का मतलब क्या हो गया, ये हम आपको फॉर्मूला बताए थे, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल सोना चांदी चौल। चलिए एक बार हम बता देते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल और सोना चांदी तौल, मतलब ये हो गया पहला नंबर का हो गया साइन थीटा का p/h, ठीक है। दूसरा का नंबर हो गया cos थीटा का b/h, और तीसरा का हो गया tan थीटा का p/b। तो p/b होता है, हम आपको फॉर्मूला बताया था, मतलब p/b हो गया। तो p का मान यहाँ रहता है, ये 1 हो गया, b का मान यहाँ होता है 1 हो गया। हमें h का मान निकालना, मतलब ये h होता है, तो h का मान हमें निकालना है। हम इसका फॉर्मूला आपको पहले ही दिए थे। क्या दिए थे, तो h बराबर हमारा जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता है, √p के स्क्वायर। क्या होता है, √p के स्क्वायर प्लस में b के स्क्वायर, ठीक है, हो गया। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, p का स्क्वायर, p का मान कितना है, तो रूट में p का मान जो हमारा दिया हुआ है वो 1 दिया हुआ है, तो 1 का स्क्वायर, b का मान भी हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। 1 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये हो गया यहाँ पर 1, यहाँ पर हो जाएगा एक 1, यहाँ पर टोटल कितना हो गया, √2, कितना हो जाएगा, √2। तो हमारा जो एज का मान निकला यहाँ पर कितना आ गया, ये आ गया √2, ठीक है। तो अब हमें आ गया है, अब हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए हम जानते हैं कि साइन का मान हमें निकालना है। तो साइन a का मान हमें निकालना है। तो साइन a का मान हम कैसे निकालेंगे, तो यहां पर हम देख लेते हैं, इसीलिए हम यहां पर लिख देंगे, ठीक है, साइन a बराबर, ठीक है, साइन a बराबर, ठीक है, साइन a बराबर। तो साइन a बराबर जो मान हो जाएगा, हम आपको बताए थे कि अगर थीटा का मान, देखिए जब साइन a का मान पूछ रहा है तो साइन a का मतलब ये हमारा जो थीटा का मान है यहां पर है, ठीक है, थीटा का मान यहां पर है। तो जस्ट इसके सामने वाला मान जो होता है हमारा वो हो जाता है p, ठीक है। थीटा अगर यहाँ पर है तो सामने वाला, तो यहाँ पर ये हो गया, इसका केस में ये हो गया p यहाँ पर, और b यहाँ पर हो जाएगा, किसके लिए, तो सिर्फ साइन a के बराबर। अगर सीधे रहता साइन थीटा बराबर, तब हमारा मान यहाँ पर p होता, यहाँ पर b होता। लेकिन इसी केस में अगर पूछ देगा कि साइन a बराबर, तो इस केस में उल्टा हो जाता है, p वाला b बन जाता है, b वाला p बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, तो हमारा 1 हो गया, और h कभी नहीं बदलता, h का मान उतना ही रहता है। तो कितना हो जाएगा, 1/√2। तो साइन a बराबर क्या हो गया, 1/√2, ठीक है, साइन a बराबर हो गया। अब हम कॉस का निकालेंगे, तो कॉस में जो पूछ रहा है वो भी a पूछ रहा है, तो कॉस में a पूछ रहा है, ठीक है, कॉस a बराबर,
तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस ए बराबर हो जाएगा हमारा उसी तरह से, तो इसी तरह से ये हो गया। देखिए ए पूछ रहा है, तो ए जब ये पूछेगा तो उस केस में पी यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अगर ए बी सी का मान यहाँ पर दिया हो तो पी यहाँ पर रहेगा, बी यहाँ पर रहेगा, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, बी हो गया। ये इस केस में क्या हो गया, बी यहाँ पर हो गया, तो 1/√2, ये 1/√2 इसका भी हो गया, ठीक है। 1/√2 इसका भी हो गया, ठीक है। अब हमें सिद्ध करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए, ठीक है। हमें सिद्ध करना है तो लिखेंगे LHS, ठीक है। LHS, LHS, LHS कितना है, तो 2 sin A इंटू कॉस ए बराबर 1, तो लिखेंगे 2 sin A, 2 sin A इंटू कॉस ए, इंटू कॉस ए, ये हमारा LHS है। तो हम यहाँ पर रख देते हैं 2, साइन का मान कितना निकल कर आया है, तो साइन का मान निकल कर आया 1/√2 और कॉस का भी 1/√2, यहाँ पर रखेंगे 1/√2, फिर यहाँ पर गुना करेंगे, कॉस का भी मान सेम टू सेम निकला 1/√2 निकला। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि 2 से हमारा इसके बटा में कुछ भी नहीं है तो 1 दे देंगे, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाला को गुना कीजिए, 2 गुने 1 फिर 1, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 को आप समझ लीजिए थुत्थुर है, इसको कितना बोलिएगा कोई समझ में नहीं फर्क पड़ेगा। तो 1 से किसी भी संख्या को गुना करते कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी संख्या से भाग कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 को 1 से गुना करेंगे मतलब 2 रहेगा। अब देखिए 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता, गुना और भाग में 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, आप लोग ध्यान करके जान लीजिए। हाँ, √2 को √2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए कोई बच्चा कहेगा कि सर रूट के, तब देखिए √2 का मतलब क्या हो गया, √2 का स्क्वायर हो गया, √2 गुने √2 क्या हो गया, √2 का स्क्वायर हो गया। और जब ये रूट का स्क्वायर होता है तो ये स्क्वायर जो बाहर में रहता है वो कहता है रूट के, रे भाई तुम निकल के आ जाओ बाहर से, अब तुम्हारा काम तमाम हो गया। तो ये क्या होता है, रूट जो है बाहर निकल करके चल जाता है, अभी 2 अकेले बच जाता है, तो ये स्क्वायर जो होता है रूट को लेकर के यहाँ से चल जाता है, ठीक है। तो ये 2 बच जाता है, ये मैं आपको ट्रिक बताया हूँ, लेकिन स्क्वायर जब ये रूट का करते हैं तो रूट उसमें से गायब हो जाता है ऑटोमेटिक। अब 2 में से 2 कट गया तो कितना बच गया, 1 आ गया, 1 बराबर कितना हो गया, RHS। तो इस तरह से आपका जो है दूसरा क्वेश्चन जो था त्रिकोणमिति प्रश्नावली 1 के ए का दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पर मैं बता दिया हूँ। अब मैं आपको जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन नंबर तीसरा और क्वेश्चन नंबर तीसरा को कैसे सोल्यूशन करना वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो कह रहा है कि यहाँ पर जो है, हाँ यहाँ पर कह रहा है कि त्रिभुज OPQ में एंगल P समकोण है, ठीक है। OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ और क्या है, और जो है OQ माइनस PQ बराबर जो है 1 सेंटीमीटर है। तो सिद्ध कीजिए कि साइन Q बराबर 7/25 एवं cos Q बराबर 24/25 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है रेड कलर का फिर या फिर कोई भी कलर का हम कलम यहाँ से पेन पेंसिल ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो है रेड कलर का एक पेन ले लेते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल, क्या करेंगे, लिखेंगे हल और इसे हम करेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एंगल P जो हमारा समकोण है, अगर कहेगा एंगल P की जगह B समकोण है तो B यहाँ पर रहेगा, अगर कह रहा है कि P है तो P को हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। और Q उसके बाद होता है तो Q, और उससे पहले हमारा P से पहले क्या था, O होता O। मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर कहेगा एंगल P समकोण है तो P यहाँ पर रहेगा, अगर कहेगा एंगल B समकोण है तो B बीच में रहेगा, ठीक है। समकोण का मतलब ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। कह रहा है कि OP बराबर 7 सेंटीमीटर, O और P यहाँ पर है तो इसका मतलब ये हो गया मान 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि हमें जो है और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, ये भी आपको दिया हुआ है, तो इसको भी हमको बनाना है। इसको बनाने के लिए हम आपको यहाँ पर बताते हैं। चलिए अब क्या करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना की, क्या करेंगे, लिखेंगे माना की, ठीक है। आप एडजस्ट कर लीजिएगा माना की, क्योंकि ये मैं यहाँ पर थोड़ा माउस से इसको लिखने की कोशिश कर रहा हूँ तो थोड़ा इधर उधर जा सकता है, तो आप लोग समझ जाइएगा कि क्या मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो माना की, चलिए मैं इसको सही कर देता हूँ। आप लोगों को लगता हो कि सर कैसे कैसे लिख देते हैं, चलिए अब मैं यहाँ से फिर से लिखने की कोशिश करता हूँ।
तो यहाँ पर हम थोड़ा बोल्ड वाला लिए थे, नहीं तो हम बोल्ड वाला ले लेते हैं। हाँ चलिए, बोल्ड वाला मेरा आ गया। अब इसको हमको क्या करना है, मिटाना है, तो मिटाइए लेते हैं, इसको मिटाइए, इसको मिटाइए। कलम आ गया है, तो कलम हम यहाँ से बोल्ड वाला ले लेते हैं। तो माना कि हाँ, माना कि ये जो PQ दिया हुआ है, ये PQ बराबर हम x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, आप चाहे तो इसमें आपको OQ बराबर भी x मान सकते हैं, यहाँ पर भी x मान सकते हैं, यहाँ पर भी x मान सकते हैं। अभी कोई जरूरी नहीं है कि हम इसी दोनों जगह x मान सकते हैं। तो हम क्या किए हैं, इसमें से हम यहाँ पर भी मान सकते हैं, यहाँ पर भी मान सकते हैं, इसीलिए आप दोनों में से कोई भी जगह आप x मान सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, PQ बराबर x मान लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 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 का मतलब हो जाता है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसीलिए चूंकि OQ माइनस PQ, चूंकि OQ माइनस PQ बराबर जो है 1 है। ठीक है, इसीलिए अब करेंगे, इसीलिए OQ माइनस PQ की जगह कितना x माने, तो x बराबर में 1, कितना हो गया 1। अब हम यहाँ पर करेंगे OQ का मान निकालेंगे। OQ का मान कितना हो जाएगा, OQ बराबर हो जाएगा, ये x उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बॉर्डर टपेगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस अगर बॉर्डर मतलब बराबर के उस बगल जाता है तो प्लस, प्लस अगर बराबर के उस बगल जाता है तो माइनस। तो x प्लस 1 या फिर 1 प्लस x कीजिए। देखिए 2 प्लस 3 जोड़िए तो भी 5, या 3 प्लस 2 जोड़िए तो भी 5, तो x प्लस 1 या 1 प्लस x में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करेंगे, तो अब हमको करना है कि यहाँ पर ये हमारा जो है x माने हुए थे, इसको अब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये मान आ गया। अब क्या करेंगे, तो हम आपको बता दें कि ये मान तो हमारा हो गया। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज OPQ में, ठीक है, OPQ देख रहा है, ये OPQ है, तो OPQ में क्या हो जाएगा, OQ स्क्वायर बराबर समकोण त्रिभुज OPQ में OQ स्क्वायर बराबर क्या होता है, OQ स्क्वायर बराबर हो जाएगा OP स्क्वायर प्लस में PQ का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, प्लस में PQ का स्क्वायर। OQ का मान आप जानते हैं कि OQ का मान हमारा कितना आया है, तो OQ ये देखिए OQ है, OQ का मान कितना है, x प्लस 1, तो OQ की जगह x प्लस 1 रखेंगे, और OP का मान हमारा दिया हुआ है, OP का मान कितना है 7 है, वो भी दे देंगे, और PQ का मान x है वो भी दे देंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें OQ का मान कितना है, तो OQ का मान है x प्लस 1, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा OP की जगह 7 है, सॉरी OP की जगह तो हम माने हुए थे 7। ठीक है, तो यहाँ पर दे देंगे 7 का स्क्वायर, PQ, तो PQ की जगह हम x माने हुए तो इसकी जगह हम लिख देते हैं x का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो मान चल रहा है, अब इसी का हमको कैलकुलेशन करना है, इसका कैलकुलेशन कर लिए तो हम आसानी से निकाल सकते हैं मान को। अब आपको बता दें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, दूसरा पेज लेकर के मैं आपको बता दूं a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, यहाँ पर अगर आपको नहीं आता तो देख लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में होता है b स्क्वायर, यही होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a का मतलब पहला वाला जो अंक रहता है उसका a स्क्वायर, उसके बाद होता है 2 इंटू a इंटू बी होता है प्लस में b का स्क्वायर, शुरू में पहला का स्क्वायर, लास्ट में लास्ट वाला का स्क्वायर, बीच में जो होता है 2 और दोनों को गुना कर देते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। अब हम इसको बनाते हैं, तो इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो क्या होगा a प्लस बी, तो मतलब a का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस में b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा 7 सते 49, इधर हो गया x का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे आगे, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस में 2x
अब कहिएगा सर 1 कहाँ चल गया, तो मैं आपको बता दूं कि 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता। 1 जो होता है एक तुत्तुर संख्या होता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बराबर में ये हो जाएगा 49 प्लस में एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए आपको क्या करना है, इस सब मान को आप इधर खींच लीजिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में कितना हो गया, 2x है, ठीक है। और इस एक्स स्क्वायर को इधर खींच लीजिए, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर बचेगा कितना मान को हम बराबर के उस बगल रखेंगे 49, इधर में हमारा एक मान है उधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो अब देख लीजिए ई जो प्लस था तो इधर आएगा तो आप कहिएगा प्लस ही होगा, तो यही आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये हम आपको प्लस जानबूझकर लिखे कि आप लोग ये भी सोचते हैं कि प्लस इधर खींचेंगे तो प्लस होगा, नहीं, यहाँ पर जो केस है वो हो जाएगा माइनस का, इसीलिए हम इसको हटाते हैं और इसको यहाँ से मिटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका मान, यहाँ पर जो आपका मान होगा वो माइनस होगा, काहे, तब बॉर्डर अगर इधर के मान इधर जाता है तो माइनस में इधर का मान है तो इधर प्लस होता है। अब यही मान फिर ऊपर वापस आएगा तो प्लस वाला इधर माइनस हो जाएगा, अगर इधर का मान माइनस है इधर आता है तो प्लस होगा, लेकिन इधर का प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये हम आपको समझाने के लिए बता दिए, वैसे ये है नहीं कुछ, ये एक मैथ का रूल होता है। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये प्लस एक्स स्क्वायर है, कट गया, ये कितना हो गया 2x बराबर 49 में से एक जाएगा तो 48। यहां पर देखिए, अब देखिए 2x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 48। अब देखिए एक मिनट सॉरी, यहाँ पर जो है कलम का थोड़ा, चलिए x बराबर कितना हो जाएगा 48 बटे में हो जाएगा 2। अब कहिएगा 2 कहां से लाए, तो ये जो गुना में है देख रहे 2 गुने x का मतलब होता है 2x, ठीक है। तो आप यहाँ पर 2x ही लिखिएगा, तो 2 जो है गुना में है, इधर बराबर के उस बगल भेजते तो भाग हो जाता है। तो 2 को 48 से काटेंगे तो क्या मरतबे कटेगा 24 मरतबे, कितना मरतबे कटेगा 24 मरतबे। तो हम इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया 24, कितना हो गया 24, ठीक है। x का मान आ गया हमारा 24। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है मान हमारा निकल कर आ गया, ओपी का मान आ गया 7, पीक्यू का मान हो गया यहाँ पर हमारा 24, कितना हो गया पीक्यू का मान हमारा हो गया 24, x का मान 24 है। अब देखिए, अब हम इसके जगह रखेंगे, ये जो हमारा मान है इसके जगह रखेंगे तो OQ का मान भी हमारा निकल कर आ जाएगा, क्या है, तो x की जगह हम अगर हम 24 रखते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर हम 24 x की जगह रखें और 1 रख दें तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा ना। तो इसको आपको यहाँ पर नहीं लिखना है, इसको आपको कटिस करना है, इस पर लिखने की कोई जरूरी नहीं, जैसे था पहले वैसे ही रहेगा। आपको अब यहाँ पर लिखना है, इसीलिए OQ बराबर 24 प्लस में 1 बराबर में कितना हो गया 25, कितना हो गया 25। OQ का मान कितना हो गया, सॉरी OQ का मान हमारा आ गया कितना हो गया, तो OQ का मान सॉरी, हाँ ठीक है, क्योंकि PQ का मान 24 है तो OQ का मान हो जाएगा 24 प्लस 1, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में हमें कह रहा था कि सिद्ध करे कि साइन क्यू बराबर 7/25, तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला बना लेते हैं। अब हमारा नया त्रिभुज हो गया, इसको आपको बनाने की जरूरी नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पर यहाँ ऊपर बना लेते हैं, चलिए यहाँ पर हम बना लेते हैं एक छोटा सा फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका मान हमें 7 दिया हुआ था, इसका मान हमें 24 निकला है, इसका मान हमें 25 निकला है, ये O है, ये P है और ये Q है, ठीक है। अब जो कह रहा है सिद्ध करने के लिए, तो लिखेंगे अतः, यहां पर हो गया, अब लिखेंगे इसीलिए, इसीलिए अब कह रहा है कि साइन क्यू बराबर, तो क्यू का मतलब है कि क्यू का जगह पर थीटा यहाँ पर है, कितना है थीटा यहाँ पर है, तो इसके सामने सामने वाला पी होगा, मतलब पी हमारा, ये पी त्रिभुज है, ये पी मतलब परपेंडिकुलर हो गया, बी का मतलब यहाँ पर बेस हो गया, ठीक है, और एच का मतलब यहाँ पर हाइपोटेनस मतलब कर्ण हो गया, तो ये हो गया लंब आधार कर्ण, तो ये हो गया पी, पी का मतलब 7 हो गया, और साइन का मान कह रहा है तो साइन का मान क्या होता है पी बटे एच मतलब 7/25, इसीलिए क्या करेंगे लिखेंगे, इसीलिए साइन क्यू बराबर 7/25, ठीक है। दूसर का जो कह रहा है, ठीक है, दूसर का क्या कह रहा है,
तो दूसरा का कह रहा है कि cos क्यू बराबर भी 24/25, तो लिखेंगे एवं या और एवं लिखिए, एवं कह रहा है तो एवं cos क्यू बराबर, तो हम आपको बताएं कि यहाँ पर P हो गया, ये B हो गया, तो B का मान कितना 24 निकला है, तो 24/25 क्या हो जाएगा 24/25, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को पसंद करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चौथा नंबर क्वेश्चन का भी सोल्यूशन मैं आपको जस्ट करके बताऊंगा अगली वीडियो में। बस इस वीडियो में इतना ही, आप चाहें तो इस वीडियो को रोक कर स्किप करके मतलब नहीं दिखिएगा, रोक कर आप देख सकते हैं, पूरा जो भी मैं बताया था आपको सारे के सारे बता दिया हूं, मतलब तीसरे नंबर क्वेश्चन का जो भी सोल्यूशन था बता दिया हूं। थोड़ा वीडियो लंबा बन गया, लेकिन जितना डिटेल से मैं इसमें बताया हूं उतना डिटेल से शायद ही आपको कोई बताता है। ठीक है, बहुत इजी तरीके से मैं आपको बता दिया हूं। ठीक है, तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यदि त्रिभुज एबीसी में एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो और साइन ए बराबर साइन बी, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। यदि आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 का सोल्यूशन चाहिए तो यहाँ आई बटन में लिंक मिलेगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा, या फिर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8873210713 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका कुछ जो थ्योरी है, अगर आप वो थ्योरी वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ आई बटन में लिंक होगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एंगल ए बराबर एंगल बी है, तो सबसे पहले हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, एक मिनट एक त्रिभुज बनाना है, उसके बाद इसमें क्या करना है, एक शीर्षलंब दे देना है। ठीक है, अब क्या करना है, ऊपर के जो पॉइंट है ऊपर सी दे देना है, नीचे यहां पर ए दे देना है। ठीक है, इधर दे देना है बी और बीच में दे देना है डी। ठीक है, यहां दोनों बगल जो है हमें थीटा का मान देना है, तरह से थीटा का मान यहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा दोनों तरफ से। ठीक है, चलिए त्रिभुज हो गया। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे हॉल, क्या करेंगे लिखेंगे हॉल, तो यहां पर लिखते हैं हॉल। ठीक है, और यहां से आपको लिख करके बनाना है कि त्रिभुज एबीसी में क्या करना है, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में शीर्ष सी से, जो चीज लिखे हुए हैं ना उसको लिख देना है। त्रिभुज एबीसी में शीर्ष सी से, त्रिभुज एबीसी में शीर्ष सी से भुजा AB पर क्या करेंगे, भुजा AB पर क्या किए हैं, CD लंब डाले हैं, जो चीज फिगर में है उसको लिख देना, CD लंब डाला। ठीक है, लंब डाला तो लंब डाला तो लिखेंगे लंब डाला तो साइन ए, तो लिखेंगे साइन ए बराबर, साइन ए बराबर देखिए क्या होगा, देखिए साइन ए का मतलब यहां पर है तो इसके सामने सामने वाला पी इधर हो जाएगा, तो CD बटे AD हो जाएगा, क्या हो जाएगा CD बटे AC हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा साइन ए बराबर CD बटे AC, क्या होगा CD बटे AC। ठीक है, साइन ए बराबर CD बटे AC, और साइन बी बराबर, और क्या हो जाएगा साइन बी बराबर, तो बी बराबर क्या हो जाएगा CD बटे CB, क्या हो जाएगा CD बटे CB, CD बटे CB, ये हो गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे प्रश्न से, ये चीज तो आपको समझ में आ गया, अब लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से यहां पर हम बना रहे हैं तो लिखेगा प्रश्न से साइन ए बराबर, जो है क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि साइन ए बराबर साइन बी है, यही ना है, तो क्वेश्चन में ही आपको दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे प्रश्न से साइन ए बराबर क्या है साइन
बी है, प्रश्न से साइन ए बराबर साइन बी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर आपको हम बता देते हैं। देखिए साइन ए बराबर साइन बी है, तो साइन ए का मान अभी हम निकाले हैं सी डी बटे ए सी, इसका सी डी बटे सी बी, तो हम यहाँ पर मान रख देंगे दोनों का। तो साइन ए बराबर क्या है, सी डी बटे ए सी, सी डी बटे ए सी, ठीक है, रुक जाइए थोड़ा हम इसको बढ़िया से लिख दें, सी डी बटे ए सी बराबर सी डी बटे बी सी, क्या हो जाएगा, सी डी बटे बी सी। अब देखिए आपको क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, इसीलिए आप लिख दीजिए। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए ये ऊपर में सी डी से सी डी समान है, कट जाएगा, ऊपर वाला मान ऊपर वाला से कट जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा ऊपर में एक, इधर भी बच जाएगा एक, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी बराबर बी सी हो जाएगा, या ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी हो गया। यहां तक ले आपको समझ में आ गया, इतना ही सा आपको काम करना है। कैसे किए हैं, तो साइन ए बराबर साइन बी है, सी डी बटे ए सी, सी डी बटे बी सी, ऊपर का मान सी डी से सी डी कट जाएगा, नीचा बचेगा ए सी बी सी, ए सी को इधर सी डी से 1 मरतबे काटा, ए सी को 1 से गुना करेंगे तो ए सी, बी सी को 1 से गुना करेंगे बी सी, यानी ए सी बराबर बी सी कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर त्रिभुज बनाए हुए, तो एक बार हम त्रिभुज में चलेंगे सी, यहाँ पर चलेंगे सी डी ए में, एक बार चलेंगे सी डी बी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज, दो गो समकोण त्रिभुज, एगो ये है एगो ये है। तो चलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज सी डी ए में, समकोण त्रिभुज सी डी ए में। तो देखिए मान लीजिए कि हम इस पर दो त्रिभुज बनाए थे, तो एक त्रिभुज हमारा इधर से बना हुआ था, देख लीजिए फिगर हम यहाँ पर बनाते ताकि आपको इजी लगे। एक हम यहाँ से फिगर बनाए हुए थे, हम फिगर फिर से बनाते थे, तो फिगर आपको दोबारा बनाने की कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पर लिया गया था, ठीक है ना, ये ऊपर सी था, नीचे ए था, इधर बी था, इधर डी था। तो हम क्या किए, सी डी ए में गए हैं, तो सी डी ए में कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, लेकिन हमको सी डी का मान निकालना है। तो सी डी का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे सी डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर होता है, तो ए सी स्क्वायर, ये सॉरी लंब का निकालना है तो आधार का हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, क्या करेंगे, इसको समीकरण हम 1 मान लेंगे, ठीक है। पुनः क्या करेंगे, लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, सी डी बी में, सी डी बी में। अब सी डी बी में हमको सी डी ही ज्ञात करना, देखिए तो एक गया सी डी ए में, एक जाएंगे सी डी बी में, तो सी डी बी में करने के लिए हमको सी डी का स्क्वायर करना है, तो सी डी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, मालूम है आपको, सी डी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। तो लिखेंगे बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, ठीक है, ये समीकरण दूसरा हो गया। अब देखिए समीकरण 1 समीकरण 2, इधर जो दिख रहा है इधर सी डी मान है, इधर भी सी डी मान है, दोनों का मान बराबर है, इसीलिए हम क्या करेंगे मालूम है, समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे, तो समीकरण 1 और 2 से सी डी कट जाएगा, तो ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। तो इसको हमको लिखना है, तो लिखिए ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर माइनस
बी डी स्क्वायर। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, हम आपको यहाँ पर बताए कि ए सी बराबर बी सी है, तो जहाँ जहाँ पर ए सी है वहाँ पर बी सी मान रख दीजिए। क्या करना है, जहाँ पर ए सी है वहाँ पर बी सी मान रख दीजिए। चलिए हम रख लेते हैं। तो ए सी है जहाँ पर ए सी है वहाँ पर बी सी रखिए, या फिर बी सी जहाँ पर ए सी रखिए। तो ए सी की जगह हम बी सी रखते हैं, तो बी सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अब देखिए बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कट जाएगा, तब बचेगा क्या। अब देखिए माइनस इधर भी है, माइनस से इधर माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, तो बचेगा, हम आपको बताते क्या बचेगा। अब देखिए क्या बचेगा, तो यहाँ पर आपका जो बचेगा वो बचेगा, या देखिए तो यहाँ पर जो बचेगा ये बचेगा ए डी स्क्वायर। कितना बचेगा, तो ये बचेगा आपका ए डी। कितना बचेगा, ए डी, ठीक है। चलिए हम लिखते हैं ए डी, यहाँ पर कलम ले लेते हैं। चलिए हो जाएगा ए डी स्क्वायर, ठीक है। ए डी स्क्वायर बराबर बचेगा इधर बी डी स्क्वायर। कितना बचेगा, बी डी स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर भी कट जाएगा, तो कितना बचेगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो ए डी बराबर हो जाएगा आपका बी डी। ए डी बराबर क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा बी डी हो जाएगा, ठीक है। ए डी बराबर बी डी। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि। चलिए हम थोड़ा रेड कलर ही ले लेते तो अच्छा रहेगा। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए सी, त्रिभुज सी ए बी क्या है, तो त्रिभुज सी ए बी, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि त्रिभुज सी ए बी समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम लिखेंगे, इसीलिए जब द्विबाहु त्रिभुज है तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए एंगल सी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल सी बी ए। उल्टा करेंगे उल्टा करेंगे, बताओ ही पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर सी से सी कट जाएगा। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, सी से सी हो गया, बी से ए हो गया, ए बराबर बी, मतलब ए बराबर बी कीजिए चाहे बी बराबर ए कीजिए, तो बतवा हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्थात यानी इसीलिए एंगल ए बराबर एंगल बी, ठीक है। ये आपका प्रूव हो गया। क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं और उसके बाद आपको शायद समझ में आ जाए बढ़िया से। तो चलिए हम इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। चलिए आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे मैंने प्रोसेस किया था, कैसे कैसे बनाया था, वो सारे क्वेश्चन को आप देख सकते हैं बहुत ईजी तरह से। देख रहे हैं यहाँ पर ये है 14 नंबर क्वेश्चन, इसको कहाँ कहाँ से किए थे आप शुरू से देख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये है आपका, और इस तरह से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं चाहे तो, ठीक है। चलिए यहाँ से आपका प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 करें, यदि 15 cot ए बराबर 8 है तो सिद्ध करेगी साइन ए बराबर 15/17 एवं सीक ए बराबर 17/8। बिहार बोर्ड 2011 और 12 में ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के लेवल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बहुत ईजी तरीके से आपको हम समझाएंगे और आपको वीडियो को अंत तक देखना है बस। चलिए हम क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। बस आपको वीडियो लाइक करना है, अच्छा लगे तब, न अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक आप कर सकते हैं। तो 5वें नंबर क्वेश्चन को हमको बनाना है, बहुत इजी तरीके से हम आपको बनाएंगे। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 15 cot ए बराबर 8 तो सिद्ध करेगी साइन ए बराबर 15/17 एवं सेक ए बराबर 17/8। बिहार बोर्ड 2011-12 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसको हम सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पर लेते हैं रेड कलर का कलम और यहाँ से हम आपको बताते हैं। चलिए ब्लैक कलर का कलम ले लेते हैं आज, और ब्लैक कलर के कलम से आज हम बताते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। और यहाँ पर हल लिखने के बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 15 cot ए बराबर जो है 8 है। कितना है, 8 है। 15 cot ए बराबर 8 है, तो इसीलिए हमारा cot ए का मान क्या हो जाएगा,
इसीलिए कॉट ए का मान जो हो जाएगा इसमें आपका क्या आएगा मालूम है, ये 15 जो है गुना में भाग में चल जाएगा, यानी 8/15 कितना हो जाएगा 8/15। ठीक है, ये कॉट ए का मान हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले इधर बना ले या इधर बना ले, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए इधर बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज आपको बनाना है। ठीक है, इसको हम ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा मान है कितना दिया हुआ, तो ये कॉट ए का मान है, कॉट ए का मान है 8/15। तो ये होता है उल्टा हो जाता है, ये साइन का उल्टा होता है, मतलब P/B होता है, सॉरी tan का, तो tan का उल्टा होता है P/B का, ये B/P होता है, B/P होता है। ये हम आपको रफ में लिखे, आपको लिखने की जरूरी नहीं है सारे। ठीक है, ये रफ है। तो B/P होता है, मतलब 8 का मान यहाँ पर होगा, ये B होता है और ये होता है P होता है। हमको AC का मान निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे AC का मान हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, AC का मान निकालने के लिए हम करेंगे यहाँ पर AC बराबर, ठीक है, लिखेंगे इसीलिए AC² बराबर, AC बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पर हम AB की जगह डायरेक्ट मान लिखते हैं 15 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर। ठीक है, 15 का स्क्वायर कितना होता है मालूम है आपको, 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, अगर स्क्वायर नहीं मालूम है तो आप याद कर ले, 225 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा मालूम है आपको, चलिए नहीं मालूम है तो आपको बता रहे हैं, 225 और 64 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 289। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 289। 289 का अगर हम वर्गमूल निकाले, एक मिनट, 289 का अगर हम वर्गमूल निकाले तो कितना आएगा, आपको बता दें कि 289 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो हमारा आ जाएगा 17। कितना आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 17। ठीक है, कितना आ गया, 17 आ गया। चलिए अब हम देख लेते हैं, यहाँ पर 17 आ गया है। अब क्या करना है, तो हम आपको बता दें कि 17 तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया प्रोसेस। ठीक है, अब क्या करना है, तो अब हम यहाँ पर करेंगे ये काम कि 17 जो हमारा आया हुआ है, इस 17 को हम कहाँ लिखेंगे मालूम है आपको, इस 17 को लिखेंगे हम, कलम ले लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। तो ये जो 17 आया है, इस 17 का मतलब है कि यहाँ पर हमारा मान जो है, इसका मान हमारा 17 निकल कर आया है। ठीक है, अब हमको सिद्ध क्या करना था, तो सिद्ध करना है कि साइन A बराबर 15/17, सेक A बराबर 17/8। तो हम यहाँ पर सिद्ध कर देंगे, तो लिखेंगे इसीलिए, अब हमारा मान आ गया है, तो क्या हो जाएगा, साइन A बराबर, तो देखिए साइन A बराबर क्या होता है, 15P होता है, ये P है, ये H होता है, 15/17 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 15/17 हो गया। और सेक A बराबर कितना है, तो सेक A जो होता है कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8/17, कॉस का मान ये B होगा, तो कॉस का मान क्या होता है B/H, और कॉस का उल्टा होता है सेक, तो 8/17 है, तो इसका उल्टा कर देंगे तो 17/8। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया। क्या हो गया, ये आपका क्वेश्चन जो था ये प्रूव्ड हो गया। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि और भी जो दोस्त है वो मेरे चैनल के साथ जुड़े और वीडियो को आसानी से आप समझ सके। और मैं आपको इसी तरह के क्वेश्चन लाते रहूँगा अपने चैनल पर। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ त्रिकोणमिति वर्ग 3 बिहार बोर्ड क्लास 3 भारती 1 का जो बुक है उसी का मैं प्रश्नावली 1K का क्वेश्चन नंबर 6 आज की इस वीडियो में बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको सोल्यूशन करके बताऊंगा। आप सोचते होइएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक का वीडियो कहाँ है, आप डायरेक्ट 6 से बता रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 1 से लेकर के 5 तक का वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दिया हूं। यहाँ आई बटन में लिंक मिलेगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को हम वीडियो में शुरू करते और आपको बना करके बहुत ईजी तरीके से बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि यदि साइन A बराबर 3/4 हो तो 3/4 तो सिद्ध करे कि सेक स्क्वायर A बराबर 1 + tan स्क्वायर A बटे कॉसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A। ये क्वेश्चन है आपका 6 नंबर। और देखिए किसी किसी बुक में 3/4 की जगह 3/5 दिया हुआ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सवाल में।
3/4 की जगह अगर कोई दूसरा मान भी रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका ये क्वेश्चन 100% सही रहेगा। बाय द वे एग्जाम में आपका 3/4 की जगह 3/5 कर देगा। बहुत सारे बुक में मैंने देखा है कि 3/4 की जगह 3/5 कर दिया था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उससे कोई फर्क आपके एग्जाम में, आपके क्वेश्चन में, मतलब आप जो क्वेश्चन बनाएंगे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो साइन ए बराबर है, तो मैं आपको बताया था, इसका थ्योरी मैं चैप्टर में बता दिया था, अब इसको थ्योरी में आपको कंप्लीट करा दिया था। चलिए मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। साइन ए बराबर 3/4 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक जो है त्रिभुज बनाना है। तो चलिए मैं एक त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये हो गया त्रिभुज, इसका नाम हम रखते हैं ए। ये जो है आपका बी है और ये आपका सी है। यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनता है, एंगल है। तो कह रहा है कि साइन ए बराबर, ए का मतलब है कि यहाँ पर हमारा जो है थीटा का मान जो बनेगा यहाँ पर बनेगा, और इसके सामने सामने वाला क्या होगा, पी होगा। मतलब पी का मान अगर ए कह रहा है, अगर सीधे कहता है कि साइन थीटा बराबर, तब हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो थीटा का मान यहाँ पर होता है। लेकिन साइन ए बराबर कह रहा है 3/4, इसका मतलब थीटा का मान यहाँ पर बनेगा, ठीक है। थीटा का मान यहाँ पर बनेगा और यहाँ से डायरेक्ट ये यहाँ पर आएगा। इसका मतलब पी का मान यहाँ पर होगा और बी का मान यहाँ पर होगा। एच का मान कभी भी चेंज नहीं होता, एच का मान हमेशा यहीं पर रहेगा। तो आपको क्या करना है, फिगर के अनुसार से आपको देख लेना है, और कहाँ पर कैसे कैसे बना हुआ है वो भी आपको देख लेना, ठीक है। तो मैं आपको बता दिया कि साइन ए बराबर, इसका मतलब है कि थीटा का मान यहाँ बनेगा, तो थीटा यहाँ पर आप लिख दीजिए। इसके सामने सामने पी होता है, मतलब पी साइन ए बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर P/B होता है। मतलब लंब बटे सॉरी P/कर्ण होता है, P/H होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो P का मान यहाँ पर हो गया और H का मान मतलब 4 है, तो 4 हमारा यहाँ पर हो गया। आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, उसके बाद मैंने आपको एक चीज और बताया था, सोना चांदी तौल। सोना का मतलब साइन हो गया, चांदी का मतलब कॉस हो गया, और तौल का मतलब टेन हो गया। तो साइन थीटा का मान क्या होता है, P/H। कॉस थीटा का मान क्या होता है, B/H। और टेन थीटा का मान क्या होता है, टेन थीटा का मान हो जाता है आपका P/B। आपको हम ये फॉर्मूला दिए थे, ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, सोना चांदी तौल। ये आपका ट्रिक है, ताकि आप मान को बहुत इजी तरीके से याद कर सके। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो P का मान है 3 और H का मान है 4। हमें मान निकालना है B का, तो यहां पर हम B का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे हल, ठीक है। और हम यहां से निकालेंगे B का मान। तो B बराबर, हम फॉर्मूला जानते हैं कि B बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो वो होता है रूट अंडर H का स्क्वायर, रूट अंडर H का स्क्वायर माइनस होता है P का स्क्वायर। क्या होता है, माइनस होता है P का स्क्वायर। तो H का स्क्वायर, H की जगह कितना है, तो H की जगह 4 है, तो हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर, ठीक है। और P की जगह कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर। यहां देख लीजिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, ठीक है। 16 में से 9 गया तो इसका मतलब क्या हो गया, रूट अंडर 7। तो हमारा मान जो आ गया है वो B का मान आ गया है रूट अंडर 7। बहुत बच्चे सोचते होंगे कि सर 3/4 मेरे बुक में जो है 3/5 है। तो आपको क्या करना है, 4 की जगह 5 रख दीजिए, और उस केस में आपका जो मान निकल कर आएगा डायरेक्ट वहां पर 4 निकल कर आएगा। मतलब B का मान उस केस में 4 निकल कर आएगा। अगर यहाँ पर 3/4 की जगह 3/5 है, तो उस केस में जो है 3/5 है, तो उस केस में B का मान आपको 4 निकल कर आएगा। अगर 3/4 है तो B का मान इस केस में आपको रूट 7 निकल कर आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहां पर देखना है कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए बटे में कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए होता है कि नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, पहले ले लेंगे LHS, LHS यहां पर लिखेंगे, और LHS से हम यहाँ क्वेश्चन क्या है कि सेक स्क्वायर ए। तो सबसे पहले हम सेक स्क्वायर ए का मान यहाँ पर निकालते हैं। तो सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर, अब मत हमको आपको हम बताए थे कि सेक जो होता है वह कॉस का उल्टा होता है, और कॉस का मान क्या होता है, B/H होता है। B/H का उल्टा करेंगे तो H/B। तो H/B क्या हो जाएगा, H/B, ठीक है। तो H/B, तो सेक स्क्वायर ए बराबर होता है H/B, लेकिन स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो H/B का होल स्क्वायर। अब देखिए H/B, तो H का मान हमारा कितना है, तो H का मान ये होता है, ये बदलता नहीं है, 4 होगा, और B का मान हो जाएगा रूट 7। तो रूट 7, H का मान हो गया 4 और B का मान हम जैसे कि निकाले थे, तो रूट 7 कितना हो जाएगा,
√7। तो अब हम इसको क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 चौका 16 और इसका हो जाएगा 7, यानी हमारा मान निकल कर आ गया है, LHS का मान आया 16/7। इसका मान को हमको रखना है, LHS का मान है। अब निकालेंगे RHS, तो यहाँ पर लिखेंगे RHS, ठीक है। RHS, अब RHS का जो मान हमारा दिया हुआ है वो फॉर्मूला देखिए, 1 + tan स्क्वायर A बटे में वो कॉसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे RHS का मान आपके पास होगा, बुक है, बुक में से लिखिए, या फिर आपके पास बहुत सारी चीजें हैं उसमें से आप लिख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या है, तो 1 + tan स्क्वायर है, तो RHS लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर A, 1 + tan स्क्वायर A बटे में 1 + tan स्क्वायर A बटे में हो जाएगा कोसेक COSEC कोसेक स्क्वायर A माइनस में हो जाएगा आपका कोट स्क्वायर A, ठीक है। चलिए इसमें हमको मान जो है पुट कर देना है, तो मान पुट कर देना है, तो 1 की जगह 1, tan की जगह, तो देखिए tan हमको मालूम है, देखिए P का मान कितना आया है, तो P का मान आपको हम बता दें कि P का मान आपको इसी में निकल कर आया था, कितना निकल कर आया, तो P का मान ये है, P है ये, ठीक है, ये B है और ये H है। तो P का मान है 3, B का मान है √7 और H का मान है 4। क्यों आया, तो क्योंकि A का कह रहा है तो थीटा का मान यहाँ पर बनता है, इसीलिए उल्टा होता है। इस केस में P और B का मान उल्टा हो जाता है, तो 3 4 7, तो देख लिए P का मान है 3 और B का मान है √7। आपको हम यहाँ पर बगल में लिख देते हैं ताकि आपको बार बार ऊपर जाने की देखने की जरूरत नहीं है, और H का मान है आपका 4, ठीक है। ये आपको रफ में हम लिख दिए, ये 4 है आपका H का मान, ये आपको लिख करके रफ में रख लेना है ताकि आपको फॉर्मूला पुट करते समय याद रहे, ये रफ करना है। तो 1 +, अब tan का मान क्या होता है, P बटे B होता है, तो 3/√7, 3/√7 का होल स्क्वायर, ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा, बटे में कोसेक स्क्वायर A। तो कोसेक किसका उल्टा होता है, ये कोसेक जो होता है ये साइन का उल्टा होता है, ठीक है। तो साइन का मतलब उल्टा होता है, तो साइन का मान होता है P/H, तो इसका उल्टा हो जाएगा क्या, H/P, ठीक है। तो H/P का मतलब हो जाएगा, H का मान 4 है और P का मान 3 है, तो 4/3 का होल स्क्वायर, ठीक है, 4/3 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, माइनस में कॉट स्क्वायर है, तो माइनस कॉट स्क्वायर की जगह कितना होता है, तो उल्टा होता है tan का, तो tan का उल्टा होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, √7, देखिए √7/3 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, √7/3 का होल स्क्वायर, ठीक है, यही ना आपका है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहां से मान निकालना है, तो 1 + देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये है 1 + 3 × 9 और 7 का तो 7 रह जाएगा क्योंकि √7 है, तो डायरेक्ट सीधे 7 हो जाएगा, ठीक है। इसके बटा में करेंगे और इसका हो जाएगा 4 चौका 16, 4 चौका 16/9, ठीक है, माइनस 7 से 7 रह जाएगा और इसका हो जाएगा 3 × 9, ठीक है। अब इसके बटा में कुछ नहीं, तो 1 दे करके हम बटा भर के जोड़ करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, तो बटा में इसका हो जाएगा ऊपर में 7, 1 7 7 तो 7, प्लस में बटा भर के जोड़ तो 9, ठीक है। बटा में है इसका पूरा बटा, बड़का बटा खींचेंगे, ये बड़का बटा है, ये पूरा ऊपर का काम था, नीचे काम करेंगे तो हो जाएगा 9 9 का एलसीएम 9 होगा, 16 में से 7 जाएगा तो 9, तो ये हो जाएगा 9/9, 9/9 को अगर हम काटे तो 1 आएगा, ठीक है। तो इसका हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 9 16, यानी 16/7, और हमारा LHS का मान कितना आया था, LHS का मान देखिए आपको यहाँ पर हम दिखाते हैं, ये भी आया था 16/7, तो बराबर हो गया। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए LHS बराबर हो गया आपका RHS, ये आपका प्रूव हो गया, क्या हो गया, प्रूव हो गया।
चलिए इसे हम थोड़ा छोटा कर देते हैं और आपको दिखाते हैं बहुत ईजी तरीके से। तो देखिए कैसे कैसे मैंने बनाया था, सारे प्रोसेस में आपको दिखा दिया हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका और इसको बनाया कैसे है मैंने वो भी बता दिया है। ठीक है, यहाँ से आपको ये बनाना, ये आपका रफ था। ठीक है, बगल में फिर आपका ये भी रफ था, आप ये रफ केस में बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था जो मैं आपको बता दिया हूँ 6 नंबर क्वेश्चन। अब मैं आप पर 7, यदि कौशिक थीटा बराबर 5/3 तो सिद्ध करे कि 1 - tan स्क्वायर ए बटे में 1 + tan स्क्वायर ए बराबर में हमको सिद्ध करना है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमको सिद्ध कर देना है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को हम बहुत ईजी तरीके से आपको बना करके दिखाएंगे, बस आप वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए हम यहाँ पर इसे थोड़ा और छोटा कर ले ताकि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा छोटा दिखे और ताकि आपको समझ में भी आए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है 7वें नंबर क्वेश्चन। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो इसमें काम करना है वो हमको करना है फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिगर बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कलम ले लेते हैं। सबसे पहला बात है कि कलम लेना जरूरी है। हाँ, तो हम इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पर फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, देख लेते हैं, थोड़ा बढ़िया से बनाते हैं ताकि आप लोगों को इजी लगे। चलिए, कलम जो है बार बार रिपीट का हो रहा है। हाँ, चलिए एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, आप लोग बढ़िया से बना लीजिए। हमको यहाँ पर माउस क्लिक करना है तो माउस इधर उधर चल जाता है। चलिए, तो साइन थीटा का रहा है तो हम इसको ए मान लेते हैं। इसमें थीटा का रहा था, इसमें मान चेंज नहीं होगा, जहां पर पी रहता है वहीं पर पी रहेगा, वहां पर बी रहता है वहीं पर बी रहेगा। तो ए बी सी हो गया, यहाँ पर 90 हो गया, थीटा का मान इसमें यहीं पर बनेगा। ठीक है, तो कौशिक थीटा बराबर का रहा है 5/3 है। तो कौशिक थीटा जो होता है वो साइन का डायरेक्ट उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो मतलब ये साइन का उल्टा होता है तो 5/3 है, तो 5/3 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/5। तो P का मान यहाँ पर आता है और B मतलब P/H होता है, सॉरी P/B कहा था। तो साइन थीटा का मान क्या होता है P/H, तो 3/5 हो जाएगा, ये उल्टा हो गया। अब हमें B का मान ज्ञात करना, तो B का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हॉल। ठीक है, हल लिख करके B बराबर, हमको फॉर्मूला याद है, मतलब फॉर्मूला हम आपको दिए थे कि B बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस में होता है पी स्क्वायर। ठीक है, तो एच स्क्वायर, चलिए एच की जगह कितना है 5 है, तो 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, डायरेक्ट करते हैं। और 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 में से 9 गया तो कितना हो गया रूट अंडर 16। अब 16 का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 4, यानी 16 का पूरा कितना मान आएगा, 16 का निकल कर आएगा आपका 4। तो यहाँ पर हो गया, मतलब ये जो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो कितना आ गया, वो आ गया आपका 4। ये बी का मान निकल कर आया, तो यहाँ पर हम रख देंगे 4। हो गया 3 4 5। अब हम क्या करेंगे LHS लेंगे, तो ये हमारा एक LHS है 1 - tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये LHS है और ये RHS है, तो इतना बराबर इतना हमको प्रूव करना है। तो LHS को पहले ले लेते हैं, उसके बाद हम RHS को लेंगे। ठीक है, तो इस पेज में हम LHS को ले लेते हैं और उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो ये होगा हमारा, चलिए ब्लैक से ले लेते, थोड़ा ब्लैक भी थोड़ा जरूरी है। तो हम यहाँ पर LHS जो मान है हमारा वो LHS यहाँ पर ले लेते हैं 1 - यहाँ पर लिख देंगे LHS। ठीक है, थोड़ा कलम का जो साइजिंग है वही यही ठीक रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं LHS। ठीक है, LHS कितना है 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे में है 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे हम भरेंगे। तो 1 - देखिए P का मान जो था 3 था। ठीक है, H का मान था 4, तो B का मान यहाँ पर निकल के देखिए ये B का मान है, तो B का मान 4 है। P का मान देखिए, इसको हम P कहते हैं, इसको B कहते हैं, इसको H कहते हैं। तो P है 3, B है 4 और H है 5। ठीक है, इस तरह से आप याद कर लीजिए। चलिए हम आपको बता दें, नहीं याद है तो हम आपको बताते हैं 1। तो 3/4 कितना होगा, 3/4 का यहाँ पर हम स्क्वायर करेंगे, 3/4 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर और बटा में करेंगे 1 + 3/4 का स्क्वायर हम यहाँ पर भी कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे 1 - 3/4 मतलब 9/16 और बटा में करेंगे तो 1 +
9/16, ठीक है। अब हम इसका बटा पर के जोड़ करेंगे, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऊपर वाला के करेंगे तो क्या होगा, ऊपर वाला के करेंगे तो देखिए ऊपर वाला के करेंगे तो 16 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 16, और 1 से 16 मरतबे कटेगा तो 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 9। फिर हम क्या करेंगे, बड़का बटा देंगे, एक बड़का बटा बिचला वाला बटा है, इसके लिए बड़का बटा है, ठीक है। यहाँ पर 16 का लघुत्तम करेंगे तो 16, 1 से 16 मरतबे में, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे, ठीक है। चलिए बड़का बटा हो गया। अब 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 16 में से 9 गया तो 7/16, ठीक है। कितना हो जाएगा 7/16, ठीक है। और एक बड़का बटा हम दे देते हैं, फिर 16 9 कितना हो जाएगा 25, तो 25/16, ठीक है। 25/16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो मान आपका है ये 16 चल जाएगा। अब इसको हम बटा पर के जोड़ 7/16/25/16, इसको हम क्या करेंगे ऐसे लिखेंगे 7/16, अभी भागा में है तो ये हो जाएगा ऊपर चल जाएगा, गुना में 16/25, ठीक है। ऐसे हो गया। ये 16 से 16 कट जाएगा तो बचेगा कितना, तो बचेगा 7/25, कितना बचेगा 7/25 LHS का मान आया, ठीक है। कितना आया LHS का मान आया। तो अब हम क्या करेंगे, LHS का मान यहाँ पर निकाल लिए हैं 7/25। अब हमको RHS का मान निकालना है, तो RHS का मान बहुत इजी तरीके से निकलेगा, बस आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। चलिए तो ये हो गया 7/25 आ गया इसका मान, ठीक है। और यहाँ पर जो हम किए हुए थे वो भी मान आपको दिख रहा है 25/16 का, ठीक है। तो अब आपको मालूम हो गया होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो किए थे वो भी आपको ध्यान में आ गया होगा, ये जो था ऊपर में था, ठीक है 25/16 यहाँ पर था, ये जो था यहाँ पर, या फिर आप यहाँ पर ही रख लीजिए, ठीक है। 25/16 था ये यहाँ पर था, ठीक है 25/16, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर रख देता हूँ और इसको थोड़ा ऊपर कर दिया था, इसको कहाँ गया भाई, ये है, इसको थोड़ा ऊपर रखना था, ठीक है। इसको बटा में रखना था 25/16, 7/16 कट कट के हमारा आया था। चलिए तो 7/25 हमारा मान आ गया। अब कैसे आया तो आपको हम बता दिए। अब हमको RHS का मान निकालना है, तो RHS का मान के लिए हम यहाँ पर निकालेंगे क्या, तो यहाँ पर हम करेंगे ये, और ले लेते हैं थोड़ा ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम RHS का मान निकालेंगे, तो हमको भी RHS का मान 7/25 लाना है, तो RHS, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। cos का मान कितना होगा, तो P का मान है 3, B का मान है 4, H का मान है 5, तो cos थीटा बराबर क्या होता है B/H, तो मतलब 4/5 का, 4/5 का होल स्क्वायर। साइन थीटा तो 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। 4/5 का मतलब हो गया 16/5 यानी 25, इसका हो जाएगा 3 तिहाई 9/25। देखिए हमको LHS का मान कितना है 7/25, यही लाना है RHS का मान निकालने के बाद। तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7/25 यानी हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए LHS बराबर हो जाएगा आपका RHS, ये आपका सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, जैसा कि आप देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC में यदि एंगल C बराबर 90 डिग्री और कॉट B बराबर 1/√3, तो सिद्ध करे कि cos A इंटू cos B बराबर sin A इंटू sin B होता है। ये क्वेश्चन है, आपको ये सिद्ध करना है, बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। चलिए इसके लिए फिगर बनाना पड़ेगा, एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज कर रहा है। तो त्रिभुज ABC में हमें क्या करना है, एक एंगल C जो है 90 डिग्री रखना है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। तो फिगर बनाने के लिए यहाँ पर कलम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है। तो यहाँ पर हम एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। ये होगा समकोण त्रिभुज। इसमें कह रहा है कि एंगल C बराबर 90 डिग्री, मतलब C का मान यहाँ पर होगा 90 डिग्री, और इस तरह से B का मान हमारा यहाँ पर जाएगा, ठीक है, और A का मान यहाँ पर रहेगा, ठीक है।
अब कह रहा है कि यहाँ पर लिखेंगे हल और लिखेंगे चूंकि कॉट बी बराबर कितना है 1/√3 है 1/√3 है। अब आप जानते हैं कि कॉट बी यानी कॉट थीटा का जो मान होता है वह tan का उल्टा होता है। tan का मान आपको मालूम है कि p/b होता है, तो p/b का उल्टा करेंगे तो b/p, p/b का उल्टा b/p, तो b/p मतलब b का मान हो गया 1 और p का मान हो गया √3। अब देखिए ये यहाँ पर बन रहा है तो इसके सामने वाला मान हो जाएगा √3, यहाँ पर हो जाएगा √3 यानी कॉट बी का मान कर रहा है, इस केस में थीटा का मान यहाँ पर बनेगा। ठीक है, इस केस में थीटा का मान यहाँ पर बनेगा। अब देखिए इसमें कह रहा है कि cos a है, यहाँ पर कह रहा है कि cos b है, तो cos b के लिए तो थीटा का मान यहीं पे बनेगा, लेकिन cos a जो क्वेश्चन में आगे आपको कह रहा है उस केस में थीटा का मान यहाँ पर बनेगा, ये जो देख रहे हैं ना यहाँ पर बनेगा। तो आगे हम आपको बताएंगे इसका रूल, अभी आपको हम यहाँ पर ये बता दें कि a है यहाँ पर। ठीक है, तो a यहाँ पर है b, तो अब इस केस में p का मान हमारा यहाँ पर हो जाएगा और b का मान हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 1 और ये हो गया आपका √3। ठीक है, अब h का मान हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे h बराबर √p² प्लस में b² होता है। ठीक है, तो p² कितना है, तो p² जो है आपका √3 है, तो √3² प्लस में 1² 3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना √3² हो जाएगा 3 और 1² हो जाएगा 1, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा √4 और √4 का मान आपका निकल कर आएगा 2। ये तो आपका किसका मान निकल कर आएगा h का, तो h बराबर आप रख दीजिए 2, इसका मान कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब लिखेंगे LHS, क्या लिखेंगे LHS, मतलब आपको ये दंड पाना नहीं है, मतलब अपने फायदे के लिए मैं आपको बता दिया हूँ LHS आपको लिखना, तो LHS अब लिखना है आपको LHS। LHS क्या है, तो LHS में कह रहा है कि cos A इंटू cos B, तो cos A इंटू cos B है। ठीक है, तो cos A का मान कितना है आपको मालूम है चलिए cos A, तो इस केस में आपको क्या करना है कि cos A है, तो जब ये a कह रहा है तो इसका मतलब थीटा यहाँ पे बनेगा। चलिए हम दूसरा फिगर बना लेते हैं ताकि आपको इजी लगे, तो यहाँ पर हम फिगर बनाते हैं, ये हो गया C, ये हो गया आपका B, यह हो गया आपका A। तो जब कह रहा है कि cos A, तो इस केस में थीटा यहाँ पे बनेगा और इस केस में P का मान यहाँ पर आ जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा कि P का मान यहाँ पर आ जाएगा, तो जो P वाला होगा वो B हो जाएगा, B वाला होगा वो P हो जाएगा। तो देखिए इस केस में √3 यहाँ पर है B वाला में, तो इस केस में उल्टा हो जाएगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा √3 का मान यहाँ पर आ जाएगा। कितना हो जाएगा √3 का मान यहाँ पर हो जाएगा और 1 का मान ये जो है 1 यहाँ पर हो जाएगा और h 2 यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो cos A बराबर क्या हो जाएगा b/h, तो √3/2। अब cos B का मान, तो cos B का मान हम यहां से निकालेंगे तो 1/2, 1/2 कितना हो जाएगा टोटल, तो हो जाएगा √3/4। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए cos A के लिए हम ये त्रिभुज बनाए हैं, ये आपका रफ है, आपको जरूरी नहीं है, ये त्रिभुज बनाए हैं। इस केस में क्या होगा कि थीटा यहाँ पर बनेगा A के कोण में बनेगा, तो इस केस में √3 का मान यहाँ नीचे चल जाएगा और P का मान हो जाएगा यहाँ पर और B का मान यहाँ पर हो जाएगा। इस तरह से हमारा हो जाएगा b/h, तो √3/2। ठीक है, अब हम लेते हैं sin A इंटू साइन B, तो RHS हम ले लेते हैं, ये LHS का मान आ गया RHS, तो यहाँ पर हो जाएगा RHS कितना है, तो sin A इंटू साइन B है। ठीक है, sin A इंटू साइन B, तो sin A का मान कितना है, तो देखिए हम आपको फिगर जैसा कि बनाए थे, फिर से हम आपको फिगर बनाकर देखें, ये आपका रफ है, आपको बनाने की जरूरी नहीं है, आपको समझने की जरूरी है। तो यहाँ पर हो जाएगा A, यहाँ पर हो जाएगा C, यहाँ पर हो जाएगा आपका B। ठीक है, तो देखिए साइन A कह रहा था, A का मतलब है कि पहले जो फिगर बना हुआ था उसमें थीटा यहाँ पर बना हुआ था, लेकिन साइन A वाला में फिगर में यहाँ पर थीटा बनेगा और इस केस में P का मान यहाँ पर आ जाता है, इस केस में
P का मान यहाँ पर आ जाता है और B का मान यहाँ पर आता है। तो इस केस में P का मान यहाँ पर लिखेंगे, B का मान यहाँ पर लिखेंगे और H का मान तो हमेशा एक ही जैसा रहेगा जैसा कि H का मान 2 है। ठीक है, तो P का मान हम यहाँ पर लिखेंगे, तो P का मान जो हमारा हो जाएगा इस केस में यहाँ पर लिखेंगे तो 1 हो जाता है, 1 था और यहाँ पर हो जाएगा √3। कितना हो जाएगा? √3। ठीक है, अब देखिए तो साइन A का मान का रहा तो A की जगह 1/h होता है, तो P/h तो 1/2 हो जाएगा। अब साइन B कहेगा तो साइन B वाला में देखिए, साइन B वाला में जो फिगर है उसमें क्या है, उसमें हमारा जो P का मान है, उसमें हमारा P का मान यहाँ पर है, देख रहे हैं ना कि ये P का मान है उस केस में, ये पहला फिगर में, तो √3/2 हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, √3/2 कितना हो जाएगा, तो √3 1 to 1 तो √3 हो जाएगा, √3 into 1 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, √3 और 2 दूना 4 तो 4 हो गया, तो √3/4 LHS का मान RHS का मान बराबर आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए LHS बराबर हो जाएगा RHS। ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था, तो यहाँ पर हो गया द एंड, ये चैप्टर हो गया द एंड। आपको अब क्या करना है, आपको अब अगले चैप्टर का वेट करना है, जल्दी मैं अगले चैप्टर का भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।